आरबीआई ने एटीएम्स के लिए न्यू गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो आइए 1 मिनट में जानते हैं कि क्या गाइडलाइंस है। सबसे पहले जानते हैं कि एटीएम्स में 2 तरह के ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल उसको कहते हैं जिससे हम पैसा निकालते हैं। नॉन फाइनेंशियल उसको कहते हैं जिससे हम बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं, ठीक है? कितना पैसा मेरा अकाउंट में बचा हुआ है। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है और वो आप एसबीआई के एटीएम से निकालते हैं तो आपको 5 फ्री ट्रांज़ैक्शंस मिलता है, जो कि पहले भी था। और उसमें क्या है कि अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो आपको 3 ट्रांज़ैक्शंस मिलेगा, दूसरे बैंक से अगर निकालते हैं तो। और अगर आप रूरल क्षेत्र नॉन मेट्रो सिटी से हैं तो आपको 5 ट्रांज़ैक्शंस अदर बैंक के एक एटीएम से मिलेगा। अगर 5 ट्रांज़ैक्शंस आपका लिमिट पार हो जाता है तो आपको ₹23 पर ट्रांज़ैक्शंस चार्ज लगेंगे। चाहे वो आप बैलेंस निकाल रहे हैं, ये पैसा निकाल रहे हैं या आप बैलेंस की इंक्वायरी कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में 1 मई 2025 से लागू हो रहा है और इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ही आपको ₹23 प्रति ट्रांजैक्शंस लगेंगे और नॉन फाइनेंशियल बैलेंस के इंक्वायरी में आपको पैसा नहीं लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक में ये 9 मई 2025 से लागू होंगे और इसमें ₹23 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में लगेगा और ₹11 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लगेगा। और इंडसइंड बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ये भी 1 मई से लागू होगा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इनका भी चार्जेस ₹23 प्रति ट्रांजैक्शंस होगा। और अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो ₹15 प्लस जीएसटी आपको एसबीआई के एटीएम से ट्रांजैक्शंस फ्री लगेंगे और ₹21 जीएसटी नॉन एसबीआई एटीएम से लगेंगे। और साथ ही साथ अगर आप 5,000 से ऊपर पैसा निकाल रहे हैं तो आपको ओटीपी डाल के ही पैसा निकलेगा। पहले था 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर से पैसा निकाल रहे हैं तो ओटीपी लगता था। अब है 5,000 से ऊपर निकालिएगा तो ओटीपी आपको लगेगा। तो ये थी जानकारी जो कि आरबीआई का गाइडलाइंस आपको जानना जरूरी होता है। इसी तरह का फैक्ट्स जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।